बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डीएचए मुल्तान में जिस तरह हम पिछले 1.5-2 साल से देखते आ रहे थे कि काफ़ी हद तक कीमतें नीचे आ चुकी थी। तकरीबन जो कीमतें नीचे आई हैं, अगर वो आपको मैं रेशो बताऊं परसेंटेज में, तो तकरीबन 38 से 43-45% तक कीमतें नीचे आई हैं। अब ये कीमतें नीचे क्यों आई हैं, कैसे आई हैं या ऊपर कैसे गई थी, अब इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अब इन पहलुओं में जो सबसे पहले एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों से डिस्कस करता आया हूँ, आज भी वही एक चीज़ मैं आप लोगों से दोबारा पे ही बात करूँगा कि तब जब कीमतें किसी भी नॉन पोजेशन सेक्टर के अंदर, हवाला मैं दूंगा यहाँ पे सबसे लो प्राइस वन कनाल डीएचए मुल्तान के जो सेक्टर्स हैं, W1, W2, सेक्टर वाई, सेक्टर एक्स, सेक्टर एस, इन सेक्टर्स की यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी और यहाँ पे आपको मिनिमम प्लॉट पीक के डेज में अगर हम देखें तो आपको तकरीबन 9 मिलियन कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ मिलता था। उस वक्त कोई डेवलपमेंट नहीं थी। जाहिर सी बात है, अगर हम आज भी देखते हैं, विजिट करें फिजिकली, आप जाके देखें या मैं देख के आता हूं, तो वहां पे कोई इतनी डेवलपमेंट नहीं है। इतनी क्या, कोई डेवलपमेंट इन सेक्टर्स में हमें देखने को नहीं मिलती। हाँ, सेक्टर एक्स में पिछले एक साल में कुछ ना कुछ काम स्टार्ट हुआ है, उसमें पोजेशन दिए जाने के इम्कानात हैं फ्यूचर में। होप सो इसी साल के मिड में या इसी साल के आखिर में इस सेक्टर को पोजेशन अवार्ड कर दी जाएगी। तो ये जो कीमतें अनएक्सपेक्टेडली कहें या एक गैम्बलिंग कहें, जिसमें हमारे मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स हजरात इसमें दाखिल हुए। अब जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर तो कहीं पे भी रुख करता है, लेकिन उसमें जो एक स्कीम उस वक़्त खान साहब के दौर में दी गई थी, उस स्कीम से लोगों ने फ़ायदा उठाया और उसमें उन्होंने अपनी मनी को कन्वर्ट किया वाइट मनी में। तो उस दौरान लोगों ने पैसे की रेल पेल उन्होंने यहाँ पे की, किसी भी रियल एस्टेट के किसी भी सिटी के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर उन्होंने अपना जो पैसा है उन्होंने अपना वो वहाँ पे पार किया और उसको वहाँ से निकाला। तो उसमें कीमतें काफ़ी हद तक बूस्ट कर गई और काफ़ी ऊपर चली गई थी, जो कि एक बिटर ट्रूथ है कि वो उस डेवलपमेंट के हिसाब से कोई जस्टिफाइबल नहीं थी। अगर हम आज की बात करते हैं, जो इस वक्त कीमतें हैं, ये कीमतें इस डेवलपमेंट को जस्टिफाई भी करती हैं, या अगर ये हम कहें कि कीमतें इस वक्त जो डेवलपमेंट हो चुकी है, जहां पे इस वक्त डीएचए मुल्तान स्टैंड कर रहा है, उस मयार से कम कीमत पे इस वक्त आपको डीएचए मुल्तान में प्लॉट्स मिल रहे हैं, तो ये गलत बात नहीं होगी। अब डीएचए मुल्तान की जो एक गिरावट थी कीमतों की, वो हम पिछले 2 साल से देखते आ रहे थे, जो कि पिछले 1 माह से तकरीबन वो गिरने का जो सिलसिला है वो बंद हो चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब ये तो नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आने वाले 2 महीनों के अंदर चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी या इससे ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, मुस्तहकम हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ है वो अपना टाइम लेती है और ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। इस वक्त जो प्राइसेस हैं ये जेन्युइन प्राइसेस हैं और ये ग्रेजुअली ही इंक्रीज होंगी। अब इसमें किसी भी सेक्टर के अंदर बाज़ औक़ात कुछ कम कीमत पे भी प्लॉट ट्रेड हो सकता है, तो बाज़ औक़ात ज़्यादा पे भी हो सकता है। तो उसमें जो एक वो ट्रेंड पहले चल रहा होता था कि डाउनवर्ड, अब वो सिलसिला नहीं रहा। होप सो आने वाले कुछ टाइम के अंदर चीज़ें आपको और बेहतर होती हुई दिखेंगी। जिस तरह हमारे मुल्क की मईशत और ओवरऑल जो मामलात हैं, जब आपको वो बेहतर होते हुए दिखेंगे तो जाहिर सी बात है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये एक हकीकत बात है। डीएचए मुल्तान के अंदर कीमतों के उतार चढ़ाव या जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर हुई है वो हमारे बैरून मुल्क बैठे हमारे भाई बहनों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। उन्होंने यहाँ पे अपना पैसा यहाँ पे लगाया है, उन्होंने अपनी मनी पार्क की है और उन्हीं की वजह से आज तक चीज़ें बेहतर हो रही हैं, जो हमें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। पास्ट में पिछले 1.5 साल में थोड़ा सा उनका जो कॉन्फिडेंस है या उनका जो ट्रस्ट लेवल है, उसमें थोड़ा सा वो एक पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक वो मामलात हमें बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना कि ओवरसीज़ इस वक्त अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बहन भाई बैठे हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो अपनी हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और ये एक सुनहरी मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पे डीएचए मुल्तान के अंदर अपना एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के साथ अपनी आगे की जो ज़िंदगी है वो गुजारनी है, तो वो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और जो ट्रांजैक्शन की रेशो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो कीमतें पिछले कुछ टाइम से गिरती आई हैं, तो उसमें एक मैसिव सप्लाई थी।
सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, डिमांड बहुत कम हो गई थी। अब वो डिमांड कम हुई या लोग बाय करना रुक गए, वो इसलिए कि सूरत हाल आपके सामने थी जो हमारे मुल्क में चल रही थी, पैनिक सिचुएशन थी। अब वो सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हो रही है। अब इस टाइम जो सेलर है वो लिमिटेड सा अवेलेबल है, आपको लिमिटेड से प्लॉट्स मार्केट में देखने को मिलेंगे। सेलर ज़्यादा होने की वजह से इस वक्त जो क्लाइंट था, जो बाइंग के लिए आ रहा था, उसके पास ऑप्शन ज़्यादा होते थे और वो अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्लॉट बआसानी ख़रीद लेता था और कीमत भी उस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो अदा करता था। लेकिन इस वक्त जो सेलर हैं वो लिमिटेड अवेलेबल हैं। आप अगर बाइंग करने जाते हैं बीइंग बायर, तो आपको ऑप्शन नहीं मिलता बआसानी, आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, आपको टाइम लगता है, आपको 2-4 दिन, हफ्ता भी लग सकता है, आपको महीना भी लग सकता है। लेकिन अगर आप चूजी नहीं है तो वो आप 5 से 7 दिन के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर घर बनाना है और आपने अपनी वो सारी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे देखनी है कि इर्द गिर्द पार्क मुझे कितने फासले पे चाहिए, मस्जिद कितने फासले पे हो, कमर्शियल एक्टिविटीज़ कितने फासले पे हों, मुझे रोड से कितना वो स्ट्रीट के अंदर जाना है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जब आप बाइंग करते हैं तो आपको टाइम लग जाता है और आपको सेलर के मुताबिक ही कीमत अदा करनी पड़ती है। क्योंकि इस वक्त जो कीमतें हैं ये बिल्कुल जेन्युइन प्राइसेस हैं और ये किसी भी सोसाइटी जो मुल्तान सिटी के अंदर हैं या मुल्तान के इर्द गिर्द हैं, वहाँ से आपको सबसे कम कीमत के अंदर मुल्तान के अंदर डीएचए ही प्लॉट दे रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें सप्लाई चेन की कि अभी डीएचए मुल्तान ने दुबई एक्सपो किया है, उसमें प्लॉट्स दिए हैं तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, कीमतों पे फिर से असर पड़ेगा। तो इस चीज़ की भी कोई आप परेशानी ना लीजिए, क्योंकि 5% डाउन पेमेंट पे करके आप प्लॉट के मालिक बन गए, आपने एक मिनिमम अमाउंट पे की ट्रांसफ़र चार्जेस की मद में। उसके बाद आप जब तक 3 से 4 इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे तब तक आप अपना प्लॉट किसी को सेल नहीं कर पाएंगे, आप ट्रांसफ़र नहीं दे पाएंगे। अगर आपको याद हो तो पास्ट में डीएचए मुल्तान ने जो ओवरसीज़ के लिए इन्वेंट्री दी थी जिसमें इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट दिए गए थे रोमांसा के अंदर, जिसमें 12 मरला विलाज और 1 कनाल के प्लॉट्स थे, 12 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स थे। उन प्लॉट्स को आपने देखा होगा कि 1 साल का ड्यूरेशन डीएचए ने सेट किया था कि आप इसके बाद ही ट्रांसफ़र दे पाएंगे। तो इसी तरीके से इसमें भी अगर आप खरीदो फरोख्त करेंगे तो ट्रांसफ़र आप नहीं दे पाएंगे। इसी तरीके से सेक्टर ओ या सेक्टर हमारा जो ई है, इसकी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इनमें अभी डेवलपमेंट नहीं हुई। इनमें अभी डेवलपमेंट शायद वक्त के साथ साथ बाद में होगी, क्योंकि अभी के लिए फ़िलहाल जो यहाँ पे काम चल रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है। ये एक्सप्रेस वे जो मुल्तान सिटी को कनेक्ट करेगी मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड के थ्रू। अभी लिंक रोड तो दे दिया गया है, लेकिन जो एक प्रॉपर एक्सप्रेस वे बनानी है उस पर काम डीएचए मुल्तान बड़ा तेज़ी से कर रहा है। अब साथ में मुख्तलिफ सेक्टर्स जिनमें पोजेशन दे दी गई है, तो क्या लोग वहाँ पे घर बना भी रहे हैं या सिर्फ लोग प्लॉट ले रहे हैं, या वहाँ पे अगर घर बने हुए हैं तो क्या फैमिलीज भी वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। तो इस चीज़ का जवाब यही है कि आप अपनी आंखों से जाके वहाँ पे विजिट करें। होप सो आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप पे कुछ वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि कंस्ट्रक्शन का काम मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जारी व सारी है। अब वो आपका चाहे 5 मरला का हो, चाहे वो आपका 8 मरला हो, चाहे वो आपका 10 मरला हो, चाहे वो आपका 1 कनाल हो, चाहे वो आपके कमर्शियल प्लॉट हो, उन पे भी काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन तेजी से हो रही है, लोग यहाँ पे अपने घर बना रहे हैं, अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए अपने कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं वो कमर्शियल प्लाजे वो अपने बना रहे हैं, ताकि फ्यूचर में एज सून एज पॉसिबल वो अपने वहाँ पे एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकें। अब रही बात फैमिलीज़ की, तो फैमिलीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। जिस तरह अभी पास्ट में डीएचए मुल्तान ने मॉडर्न ब्लॉक का जो एक कंसेप्ट लिया है उस पर अमल शुरू किया है, जिसमें सेक्टर एम और क्यू को पहले लिया गया है। तो यहाँ पे आपको बड़ी सेफ्टी मिलती है। ओवरऑल खैर आप बात करें तो डीएचए मुल्तान में आपको सेफ्टी तो मिलती है, लेकिन इन 2 सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आपको एंट्रेंस और एग्जिट के लिमिटेड से ऑप्शंस हैं, वहीं से आपने एंट्रेंस और एग्जिट करनी होगी। और आने वाले वक्त में हो सकता है आपको इन सेक्टर्स में सीसीटीवी कैमरास भी नस्ब होते हुए दिखेंगे। अगर ये चीज़ डीएचए मुल्तान कर लेता है तो उसमें फैमिलीज और ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे शिफ्ट होंगी, जहाँ
पहले कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, साथ साथ अगर ये चीज़ हो जाती है तो मेरे ख्याल से फैमिलीज़ को यहाँ पे ज़्यादा रेशो में शिफ्ट होने में कोई मसला नहीं होगा। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो सेक्टर एम के अंदर अगर 700 या 800 इस वक्त हमें घर बने हुए दिखते हैं, तो उसमें से तकरीबन 100-150 घरों में फैमिलीज रह रही हैं। इसी तरीके से बाकी सेक्टर्स में भी कम से कम मतलब है इससे कम रेशो में ही रह रही हैं, लेकिन लोग रह रहे हैं। बाकी सेक्टर एन की मैं यहाँ पे बात करूंगा कि सेक्टर एन के हवाले से किसी एक अजीज ने यूट्यूब पे मेरी वीडियो पे कमेंट किया हुआ था, वो डिसहार्ट है। डिसहार्ट होना बनता है, जाहिर सी बात है, जब आपने एक इतना लंबा अरसा अपनी इन्वेस्टमेंट पार करके रखी है, अपनी मनी पार की है और आपको रिवार्ड ना होने के बराबर मिल रहा है, या जो आपने अमाउंट पार की थी उसमें से भी शायद कुछ आपको लॉस हो रहा हो, तो जाहिर सी बात है वो तकलीफ होती है। लेकिन इसमें जो एक मेन सूरत हाल जो बाकी ओवरऑल चीज़ें थी उनके साथ साथ जो वहाँ पे सेक्टर एन में आप मैंगो इनक्लेव आप मैप पे देखते होंगे, जो कि डीएचए ने अब आके उसको एक्वायर किया है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब डीएचए किसी लैंड को एक्वायर नहीं करेगा तो उस पर डीएचए मुल्तान अपनी डेवलपमेंट कैसे दे सकता है। तो अभी जो वो मामलात थे उनके साथ, उन लैंड ओनर्स के साथ ऑलमोस्ट डीएचए मुल्तान के तय पा चुके हैं। जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी, और जो वो आपको मैंगो इनक्लेव का एरिया है वहाँ पे आपको बहुत जल्द, अब वो बहुत जल्द इस साल के आखिर पे भी हो सकता है, ये मैं आपको नहीं कहूँगा कि नेक्स्ट वीक वो होने जा रहा है, तो उस पर अगर वो काम स्टार्ट कर देता है डीएचओ मुल्तान, तो मेरे ख्याल से सेक्टर एन की जो कीमतें हैं वो भी बाकी सेक्टर्स की तरह, जिस तरह सेक्टर आई है, सेक्टर आपका एम है, सेक्टर एच है, सेक्टर क्यू आर है, ये बाकी सेक्टर्स हैं, उनके साथ साथ इनकी इस सेक्टर की कीमतें भी हमें बेहतर होती हुई दिखेंगी। और अब आ जाते हैं एंड पे के ओवरऑल डीएचए, एफ सेक्टर, एक्स सेक्टर, वाई सेक्टर, या जो सेक्टर या डी सेक्टर, इन पे नए सिरे से काम शुरू क्यों नहीं कर रहा है, इन पे डेवलपमेंट क्यों नहीं दे रहा। तो मैं एक लास्ट वीडियो में भी आपसे कह चुका हूं कि डीएचए मुल्तान फिलहाल उन सेक्टर्स पे ही काम कर रहा है जो हमारे लास्ट हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर शुएब अनवर कियानी साहब, जिन सेक्टर्स पे वो काम शुरू करके गए, फिलहाल उन्हीं सेक्टर्स पे फोकस किया गया है, उन्हीं को ही प्रायोरिटी बेस पे डेवलप किया जा रहा है। इंशाल्लाह बाकी सेक्टर्स पे भी आपको जल्द अज जल्द काम होता हुआ दिखेगा। मजीद आपको अगर कोई मालूमात चाहिए हो या मेरी मालूमात में इजाफा करना हो तो वो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मजीद आप लोगों से अगली वीडियो में कुछ और चीज़ें डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।